दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। सम्मानित मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण, अभिभावकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों को सुप्रभात एवं नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर अपने विचार व्यक्त करने का सुअवसर प्राप्त कर मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। यह हमारा 77वां स्वतंत्रता दिवस समारोह है। आज से ठीक 76 वर्ष पूर्व हमें आज़ादी मिली थी। इस महान राष्ट्रीय पर्व को मनाने के लिए आज हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। यह सभी भारतीयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है तथा यह इतिहास में सदा के लिए उल्लिखित हो चुका है। यह वो दिन है जब भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा वर्षों के कड़े संघर्ष के बाद ब्रिटिश शासन से हमें आज़ादी मिली। भारत की आज़ादी के पहले दिन को याद करने के लिए हम हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। साथ ही साथ उन सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को याद करते हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। ब्रिटिश शासन से 15 अगस्त 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली। आज़ादी के बाद हमें अपने राष्ट्र और मातृभूमि में सारे मूलभूत अधिकार मिले। हमें अपने भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए और अपने सौभाग्य की प्रशंसा करनी चाहिए कि हम आज़ाद भारत की भूमि में पैदा हुए हैं। भारत की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ सबसे पहले आवाज़ ब्रिटिश सेना में काम करने वाले सैनिक मंगल पांडे ने उठाई थी। बाद में कई महान स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष किया और अपने पूरे जीवन को आज़ादी के लिए समर्पित कर दिया। हम कभी भी भगत सिंह, खुदीराम बोस और चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं भूल सकते, जिन्होंने बहुत कम उम्र में देश के लिए लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी। हम गांधी जी, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल के संघर्षों को कैसे भुला सकते हैं। ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी मिले और उन्होंने न केवल देश को बल्कि आगे आने वाली पीढ़ियों को भी अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद करवाया। इस कारण हम आज आज़ाद है और दिन प्रतिदिन नई नई उपलब्धियों और नए मुकाम को हासिल कर रहे हैं। आज़ादी के 76 साल बाद आज हमारा देश हर क्षेत्र में प्रगति की ओर अग्रसर है। हम हर दिन अलग क्षेत्र में एक नया अध्याय लिख रहे हैं, जैसे कृषि, सैन्य ताकत, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल और कई अन्य क्षेत्रों में हम हर दिन नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। आज हमारी सैन्य ताकत इतनी अच्छी है कि दुनिया भर में इसकी मिसाल दी जाती है और कोई भी देश भारत पर आंख उठाकर देखने में भी घबराता है। आज़ादी के इस अवसर पर जहाँ हम देश की प्रगति के नए आयामों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वहीं हमें गुलामी के उस मंजर को कभी नहीं भुलाना चाहिए जहाँ हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। 15 अगस्त 1947 को भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है। इसी दिन देश के आज़ाद होने पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। तभी से प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं, सभी राष्ट्रगान गाते हैं और शहीद स्वतंत्रता सेनानियों को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। हमारे प्रधानमंत्री हर साल देशवासियों को अपने भाषण के द्वारा संबोधित करते हैं और सेना द्वारा शक्ति प्रदर्शन और परेड मार्च की जाती है। स्वतंत्रता दिवस के दिन सभी विद्यालय, कॉलेज, संस्थान, कार्यालय और कारखाने आदि बंद रहते हैं। इस दिन राष्ट्रीय अवकाश होता है। जगह जगह पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। स्कूलों, कॉलेजों आदि में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें छात्र छात्राएं भाग लेते हैं और देशभक्ति के गीत गाते हैं। कोई कविता सुनाता है तो कोई सांस्कृतिक गीतों पर नृत्य करते हैं। यह पर्व हमारे हृदय में नवीन स्फूर्ति, नवीन आशा, उत्साह तथा देशभक्ति का संचार करता है। स्वतंत्रता दिवस हमें इस बात की याद दिलाता है कि हमने कितनी कुर्बानियां देकर ये आज़ादी प्राप्त की है, जिसकी रक्षा हमें हर कीमत पर करनी है। इस प्रकार हम स्वतंत्रता दिवस के पर्व को पूर्ण उत्साह, उमंग और जोश के साथ मनाते हैं और राष्ट्र की स्वतंत्रता और सार्वभौमिकता की रक्षा का प्रण लेते हैं। आज इस शुभ अवसर पर स्वतंत्र भारत के उन महान वास्तुकारों को शत शत नमन करते हुए और श्रद्धांजलि देते हुए मैं अपनी बातों को विराम देती हूँ। प्रत्येक भारतीय को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ उपस्थित सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भूल न जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान, इस दिन के लिए जो हुए थे हंसकर कुर्बान। आज़ादी की खुशियां मनाकर लो शपथ ये की, बनाएंगे अपने देश भारत को और भी महान। जय हिंद, जय भारत।